और शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी में 3 बजे तक 46.78% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है और 3 बजे तक के आंकड़े आए जिसमें 46.78% वोटिंग हुई है। बरेली में 46% वोटिंग, आंवला लोकसभा में 3 बजे तक 46.75% वोटिंग, एटा में 3 बजे तक 48.93% वोटिंग, संभल में 3 बजे तक 52.24% वोटिंग, हाथरस में 3 बजे तक 44.63% वोटिंग हुई है, जबकि फिरोजाबाद में 3 बजे तक 47.80% ही वोट पड़ पाए। आगरा की अगर बात करें तो यहां पर 43.67% ही 3 बजे तक मतदान हुआ। मैनपुरी की अगर बात करें तो यहां पर 46.80% वोटिंग हुई। फतेहपुर सीकरी में 3 बजे तक 46.18%, जबकि बदायूं में 45.44% वोटिंग 3 बजे तक हुई है। तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव यहां पर मतदान जारी है और मतदान शाम की 6 बजे तक चलेगा। ये 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। तो यूपी की 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। अभिषेक कुमार बरेली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अभिषेक, 3 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत को लेकर 6 बजे तक ये कहां तक पहुंचेगा? क्या संभावनाएं हैं? अच्छा मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है या फिर कुछ और? जी, आपको बता रहे हैं बरेली जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक बरेली आंवला लोकसभा की बात की जाए तो शाम 4 बजे तक 45.75% मतदाताओं द्वारा किया जा चुका है। बरेली की बात की जाए तो बरेली में 45.96% मतदान किया जा चुका है। वहीं लगातार चूंकि आज प्रचंड गर्मी ने अपना रूप दिखाया है, वहीं लगातार तेज धूप होने के बावजूद भी मतदाताओं ने अब लगातार मतदान किया है। वहीं 4 बजे के बाद मतदाताओं द्वारा तेजी दिखाई जा रही है। वहीं अब पोलिंग बूथों पर लगातार अब लाइनें लगना, कतारें लगना शुरू हो गई हैं। अब लगातार मतदाता अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए तेजी से आ रहे हैं। वहीं बात की जाए बरेली की और आंवला की तो सुबह 1 बजे तक काफी अच्छा मतदान हो गया था। बरेली में दोपहर 1 बजे तक 34.93% मतदान हो चुका था। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद में मतदान धीमा हो गया। वहीं धीमे धीमे अब फिर मतदाता बूथ की तरफ तेजी से आ रहे हैं और कतारें लगना शुरू हो रही हैं। जी ठीक है अभिषेक, यानी कि जिस बात की हम सुबह भी हमने जिक्र किया था, तब भी आपने बताया था कि दोपहर का वक्त है, धूप तेज है, शाम के वक्त में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अभी जितना जो वक्त बाकी है उसमें क्या लगता है लोगों की कतारें देखकर कि मत प्रतिशत कितना जा सकता है इन 2 सीटों पर ही अगर बात की जाए? और बरेली की 2 सीटों पे बात की जाए तो ये मत प्रतिशत जो है 60% तक जा सकता है। ये कयास लगाया जा रहा है 60% तक ये मतदान हो सकता है बरेली की दोनों सीटों तक। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आपने जो भी अपडेट आएगी उसे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 10 सीटों पर लोकसभा के तीसरे चरण में मतदान जारी है। बदायूं चलते हैं, रिंकू भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, बताइए क्या तस्वीरें वहां पर हैं, कितना प्रतिशत मत अभी तक? देखिए, बता दूं मैं, लोकसभा बदायूं की बात करें तो अब 3 बजे तक बदायूं का जो वोट प्रतिशत था वो 45.72% हुआ है। वहीं और लोकसभा आंवला की बात करें तो 43.61% मतदान हो चुका है। और अब जो दोपहर के बाद जो मतदान केंद्र सूने थे वहां पर अब मतदाताओं की कतारें लगना फिर शुरू हो गई हैं। गर्मी के कारण मत केंद्र सूने थे। अब जब मौसम ठंडा हो रहा है तो मतदाता भी उस उल्लास के साथ निकल रहे हैं मत देने के लिए। हाँ ठीक है, आपने, तपती धूप है, अब जो है मतदाता निकल रहे। रिंकू, 2019 के लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन करें इन 2 सीटों का तो मत प्रतिशत को लेकर क्या लगता है आपको? बता दूं मैं, 2019 जो विधानसभा का चुनाव और अगर 2017 लोकसभा के चुनाव की बात करें तो वहीं जो वोट प्रतिशत था उसमें 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है वोटों में। और लगातार जो सीटें हैं पिछली बार भी बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार दोनों ही विधानसभाओं में, आंवला लोकसभा और बदायूं लोकसभा में, हाँ। दोनों ही लोकसभाओं में सपा और बीजेपी की कांटे की कड़ी टक्कर
देखने को मिल रही है अभी तक। ठीक है, आपने बताया कि मत प्रतिशत भी कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रिंकू, बहुत शुक्रिया आपका। तो 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से तस्वीरें भी बता रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि जो इससे पहले लोकसभा चुनाव 19 में हुआ था उसके कंपैरिजन में किस तरीके से मतदान चल रहा है। अब चलते हैं संभल। सतीश सिंह हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश, बताइए वहां पर किस तरीके से रुझान मतदान को लेकर। ठीक है, हम आपको बताते हैं जनता संबंध सुबह पोलिंग चली हुई थी, तो सुबह ऐसा लगा, दोपहर को ऐसा लगा था कि पोलिंग बहुत कम लगी है, पर लेकिन पिछली बार 2019 की बात की जाए तो 66% कुछ 0.8% पोलिंग हुई थी। लेकिन अब तक 3 बजे के माना जाए तो 52% यहाँ पर पोलिंग हो चुकी है, तो लगभग माना जा सकता है 60 से 65% लगभग पोलिंग हो सकती है जनता संबल में। जी ठीक है, आपने कहा यानी कि जो 19 में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसी तरीके से रुझान देखा गया। अब वहां पर क्योंकि दोपहर के वक्त में मतदान कम हुआ, अब जो वक्त बाकी है उसमें क्या लगता है कि किस तरीके से अब मतदाताओं की वहां पर उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि धूप कम हो गई है? सतीश, देखिए, हम बता रहे हैं दोपहर के बाद में जब 4 बजे के बाद में पब्लिक घर से निकल लगी और निकलने के बाद वोटर अपनी लंबी लंबी कतारों में लग चुके हैं। वोटर लगातार आ रहे हैं और आने के बाद वोट डाल कर वोट जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर के बाद वोटिंग ऐसा लग जाता है बिल्कुल कि वोटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि पूरे बूथ खाली पड़े नजर आ रहे थे। कहीं भी कोई बूथ पर कोई भी पब्लिक वोटर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब लगातार वोटर जो है, अभी 1 घंटे का समय बचा है, 1 घंटे में लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और अच्छा। कई लोग युवा भी अपने घर से निकल चुके हैं, महिला भी अपने घर से हैं और बुजुर्ग भी अपने घर से निकल के लगातार वोटिंग करते हैं। ठीक है सतीश, आपने कहा कि अब लोग जो है बड़ी संख्या में एक बार फिर मत बूथों की तरफ आ गए हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं वोटिंग प्रतिशत 10 सीटों पर मतदान जारी है। हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ राम कुमार राजपूत इटावा से। इटावा में क्या स्थिति है राम कुमार? जी रवि जी, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार अभी भी जो है वोट टाइम का जो प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 46.97% जो अभी वोटिंग हो चुकी है, जो लगातार पूरी तरीके से अभी भी जो है अपने वोटर जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान बूथ पर जो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से सुबह से लोगों में उत्साह था और वहीं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर में जो अभी भी जो है लगातार जो है मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से अभी भी पहुंचते हुए नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पोलिंग बूथ पर जो है सुबह से ही जो है मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो अभी भी जो है लगातार जिस तरीके से जो मतदाता और मतगणना वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो पूरी तरीके से उम्मीद अभी भी है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार अभी भी जो लगभग 20% जो है वोट और पड़ने के आसार देखे जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है राम कुमार, अगर कंपैरिजन करें पिछले चुनाव को लेकर तो उस हिसाब से क्या लगता है ये मत प्रतिशत अच्छा है या कुछ कम रहेगा? जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पिछली अगर वो स्थिति से अगर मतदान की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अभी का जो मत अगर बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं पहले से जो है अभी तक कुछ जो है अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जो वोटिंग हुई है जो लगभग जो है काफी अच्छी वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्तमान में की अगर बात की जाए तो इतना समय पर इतना मतदान नहीं हो सका था, लेकिन अब की बार की अगर बात की जाए तो कड़ी धूप के साथ साथ भी जो अभी तक मतदाता लगातार जो है अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार जो है पूरी तरीके से प्रतिशत उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखना ये होगा कि अभी जो है कुछ समय बचा है तो अब कितना कहाँ तक मतदान और हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके जिस तरीके से अगर बात की जाए मतदाताओं की तो मतदाता पूरी तरीके से अभी भी जो है लगातार आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, तो लगातार जो है प्रतियोगिता के बीच में अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक कहा आपने कि अब जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग सीटों पर किस तरीके की स्थितियां हैं, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान है। अलग अलग संवाददाताओं से हम लगातार अपडेट ले रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर वोटिंग प्रतिशत भी बता रहे हैं। आप चलते हैं मैनपुरी, जहां पर राजमोहन सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बताइए क्या स्थिति है वहां पर मत प्रतिशत को लेकर, और अब तो धूप भी कम हो गई है, ऐसे में मतदाताओं का उत्साह बढ़ पाया है? जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे ही समापन की तरफ पोलिंग बूथ टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए निकल रहे हैं। वहीं पे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी बहुत ज़्यादा तादाद में अभी आते जा रहे हैं। ठीक है राजमोहन, अगर वोट प्रतिशत को देखें तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? वोट टोटल मैनपुरी का प्रतिशत करीब 46.74% बढ़ चुका है। वही देखें तो 50 के पार ही जाएगा और वही देखते जाएंगे कि किसकी जीत होती है अभी मैनपुरी में।
ठीक है राजमोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है, 6 बजे तक मतदान होना है। अलग अलग सीटों पर 3 बजे तक का मत प्रतिशत आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि दोपहर में जब धूप चटक हुई तो मत प्रतिशत कम हुआ, लेकिन एक बार फिर वोटरों में उत्साह है। चले आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आ रही है। बस्ती में बसपा को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता अशोक मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रुधौली विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं अशोक मिश्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा झटका है बसपा के लिए। दयाशंकर मिश्रा के टिकट कटने से सवर्णों में नाराजगी है। अशोक मिश्रा का बसपा पर सवर्णों की उपेक्षा का आरोप है और इसी उपेक्षा के आरोप के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बसपा के लिए ये बड़ा झटका है। वरिष्ठ नेता अशोक मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बस्ती में बसपा को बड़ा झटका लगा है। अशोक मिश्रा वरिष्ठ नेता पार्टी के, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह है रुधौली विधानसभा प्रत्याशी रह चुके अशोक मिश्रा दयाशंकर मिश्रा के टिकट कटने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सवर्णों की नाराजगी है और उनकी उपेक्षा की गई है, जिस वजह से वो इस्तीफा दिया है। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने मिश्रिख लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक रावत और सिवेता से सीता प्रसाद राजेश वर्मा के समर्थन में 2 बड़ी चुनावी जनसभाएं की हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन को देश की समस्या और बीमारी बताया है। उन्होंने कहा कि देश से इस बीमारी को जितनी जल्दी दूर कर देंगे, उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। ये चुनाव का वोट इसकी ताकत दिखा दीजिए और इनको इनकी औकात पे ला दीजिए। ये राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों की आरती उतारते हैं, उनके मुकदमों को वापस लेते बड़ी बेशर्मी के साथ। आपने देखा होगा ना इनके कृत्य को। ये लोग आज फिर आंखें दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लगता है जैसे चुनाव होने पर इनकी सरकार बन गई, सत्ता से कोसों दूर हो, दूर दूर तक पता नहीं। और तब तो ये गर्मी है, चुनाव के बाद एक गर्मी अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई ट्रेन आ रही है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन से नई नई 8 ट्रेन भारत के अंदर चल रही है। और यहाँ पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार युवाओं और किसानों की विरोधी है। अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की नौकरी का झांसा देकर रोजगार देने के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। साथ ही महंगाई और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। जिनका दाना उसका गाना, जो देगा दाना उसी का गाएंगे गाना। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और बीजेपी वालों से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जा रहा है। और इन्होंने चंदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं लिया, बल्कि वैक्सीन कंपनी वालों से भी ले लिया। यहाँ तो बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। ये जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, इन्हें तो जबरदस्ती लगवा दी।
यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण का मतदान जारी है। अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ मतदान करने इटावा के सैफई पहुंचे, जहां मतदान करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो सरकार है झूठे वादे करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण बचाने के साथ रोजगार दिलाने के लिए उन्होंने वोट किया है। उन्होंने कहा कि हम योगी से उम्र में बड़े हैं और योगी के पहले से राम भक्त हैं। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव मतदान करने के बाद मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन का किसी भी समाज के साथ ठीक व्यवहार नहीं है और उन्होंने बीजेपी के लोगों को असुर प्रवृत्ति के बताया। उन्होंने कहा कि मत अधिकारों को रोकने की साजिश कर रहे ये लोग कहीं न कहीं संविधान को समाप्त करने की साजिश में हैं। साथ ही उन्होंने बम्पर जीत होने का भी दावा किया है। जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो उनके रिश्तेदार और परिवार हैं, कहीं कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वोट कम पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सारे बूथ एजेंट्स और सेक्टर प्रभारी से सेक्टर प्रभारी पूरे अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट डलाने में सक्षम हो रहे हैं। सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं और कहीं ना कहीं जहां लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों की साजिश है, कहीं ना कहीं जहां मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की इन लोगों की साजिश है और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म करने की इन लोगों की साजिश है। तो मैं समझती हूँ सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एक साथ आ गए हैं और वोट करने जा रहे हैं और इस बार तीसरे चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता। अधिक जानकारी लेते हैं मैनपुर से, हमारे संवाददाता राजमोहन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजमोहन, जिस तरीके से डिंपल यादव ने अपना वोट दिया उसके बाद मैनपुरी पहुंची और बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, कितना दिलचस्प चुनाव? जी बिल्कुल, मैं आपको जैसे कि बता दें कि मैनपुरी में हमेशा से सपा का गढ़ रहा है। वहीं जब से बीजेपी से अपना उम्मीदवार जयवीर सिंह को बनाया तो यहाँ पे पहले तो वो विधायकी जीतने के बाद अभी सांसदी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं पे देखना होगा तो मैनपुरी में उन्होंने काम कराया, इस वजह से लोग, हो सकता है कि कितने लोग बीजेपी को वोट देते हैं, कितने सपा को देते हैं। वहीं डिंपल यादव जब वोट डालने के बाद मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है कि बीजेपी जितने भी हैं तो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। वो आज जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि उन्होंने बीजेपी को असुर प्रवृत्ति को लोग को बताया कि ये लोग न तो वोट किसी को वोटिंग करने दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अभी भी लोग वोटिंग करने के लिए तो निकल ही रहे हैं, लेकिन ये लोग वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा आरोप है कि वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी पर बड़ा आरोप डिंपल ने लगाया है। राजमोहन सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और मैनपुरी में वोटिंग के बीच किशनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेताओं की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसका आरोप सपा कार्यकर्ताओं पर लगा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, पैक्सफेड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्य और जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर हमला हुआ है। तुमने रास्ता इधर जो है इधर से है या नहीं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। फोन पे रास्ता हम लोग वहाँ खड़े होके रास्ता चेक करने लगे, वहाँ खड़े 1-2 मिनट खड़े हुए होंगे। खड़े होने के बाद हम लोग चल दिए। जब चल दिए तो हमें थोड़ी टॉयलेट लगी थी तो हम गाड़ी से निकल ही पाए और तब तक 4-5 लोग कपड़े उपड़े मुंह पे बांधे थे
और वो आ गए डंडा थे बिलचा थे उनपे, तो वो एकदम गाड़ी में जुट गए मारने के लिए, गाड़ी तोड़ने में लग गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, इस टाइप के नारे वो लगाने लगे। जात सूचक शब्द भी कचिया फचिया हमसे भी गई, चमरा फमरा इस टाइप की भाषा भी इस्तेमाल की उन्होंने। और हम तो एकदम जैसे टॉयलेट के लिए निकले ताबड़तोड़ ये सब होने लगा, तो हम एकदम भागे, वहाँ एक पेड़ खड़ा था। गालियाँ भी दी, क्योंकि पहचानते होंगे वो, हमें गालियाँ दी, भाई साहब को गालियाँ दी, और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश धड़ाधड़ जब तक हम चिल्ला समझ पाते तब तक तो उन्हें गाड़ी में मार रहे हैं, निकल साले, ये कर वो कर, मतलब जितना वो दहशत फैला सकते थे। और वापस फिर वो उधरी की तरफ हम लोग जब तक समझे बाहर निकलते। और ज़्यादा तू नेतानगरी कर रहा है, जैसे आपको पता है मीडिया पिछले काफ़ी समय से फॉलो कर रही है, हम दलित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी ने जो दलितों के खिलाफ काम किए हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण, बाबा साहब का अपमान, ये सारे मुद्दे जब हम उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइटेड था। चुनावी माहौल है, गर्मा गर्म माहौल में उनने हमको जो है मारने की नीयत से ही ये सब हमला। इस खबर पर अधिक जानकारी देते हैं राजमोहन सिंह, हमारे संवाददाता लगातार मैनपुरी से हमारे साथ बने हुए हैं। राजमोहन, भाजपा के नेताओं की गाड़ी पर जो हमला हुआ, उनका आरोप है कि वो सपा के लोग थे जिन्होंने हमला किया है। अब ऐसे में आगे क्या कार्रवाई इस पर हो रही है और अभी किस तरीके का माहौल ये और ज्यादा गर्म हो गया है चुनाव के बीच? राजमोहन सिंह, जो हमला हुआ है और आरोप लगा है कि सपा के लोगों ने यह हमला किया है, इस माहौल को देखते हुए चुनाव के बीच अब आगे क्या कार्रवाई कुछ की जा रही है? जैसे कि हम आपको बता दें कि पार्टी ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी वगैरह जाते हैं पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ अज्ञात 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और पत्थर मार के भाग जाते हैं। तो उस पे लेके कितनी थाना में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशासन ने संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करके उन लोगों की जांच करना शुरू कर दी है। क्या एफआईआर नामजद कराई गई है या फिर इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, 6 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को दिखाया गया है। ठीक है राजमोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बरेली में सपा के ट्वीट को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हार से बौखलाए हुए हैं, तीसरे चरण में वो बुरी तरह हार रहे हैं, जबकि बीजेपी तीसरे चरण में आंवला लोकसभा सीट समेत सभी सीटें जीतने वाली है और 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। बिल्ली खंबा नोचे, अखिलेश जी को दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी तृतीय चरण में जीत रही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम कर रही है। हमारे आंवला लोकसभा भी और सभी लोकसभाएं तृतीय चरण की माननीय मोदी जी के नाम से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को जनता वोट देने का काम कर रही है, इसलिए वो बौखला गए हैं और आगे आने वाले समय में भी यही स्थिति रहेगी और 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार, ये नारा सार्थक। संभल में सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए वोट डाला है। मोदी सरकार ने 10 साल में लोगों को जो दुख दर्द दिए हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार उसका निवारण करेगी। इंडिया गठबंधन शानदार सरकार बनाने जा रही है। वहीं पीएम मोदी के 400 पार के नारे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनके नारे कई जगह फेल हुए हैं। वोट डाला है मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। लोगों की यही आशा है, यही आकांक्षा है, उसी के अनुसार हम लोगों ने वोट डाला है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण करने में मशहूर हैं और उनके नारे कई जगह विफल हुए हैं। बंगाल में उन्होंने 200 पार का नारा दिया था विधानसभा चुनाव में,
दिल्ली की विधानसभा चुनाव में उन्होंने 60 पार का नारा दिया था। सब जगह विफलता हुई है। मोदी जी अजेय नहीं हैं। 10 विधानसभा के चुनाव में पिछले 10 वर्षों में वो हारे हैं।